हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है हमारा वो आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन पे बेस्ड है। आज हम लोग मैट्रिक्स के दूसरे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चे, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको ए, बी और सी तीन मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर आपको 2x2 दिया हुआ है और बोला जा रहा है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। और ये पांच क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं जिन्हें हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि ए और बी को ऐड कीजिए। तो सबसे पहला चीज तो ए आपका गिवन है 2 4 3 2 और बी आपका गिवन है 1 3 -2 5। चलिए हम इसको ऐड करते हैं। जब हम इसको ऐड करेंगे तो 2 और 1 ऐड करके कितना 3, 4 और 3 ऐड करके कितना तो 7, 3 और -2 ऐड करके कितना तो 1 और 2 और 5 ऐड करके कितना तो 7। तो ये हो गया आपको 2x2 का एक मैट्रिक्स यानी कि a प्लस बी का आंसर। अब सेकेंड क्वेश्चन है a माइनस बी, यानी कि आपको a में से b को क्या करना है तो माइनस करना है। a क्या दिया हुआ है आपको तो 2 4 3 2 और इसमें से माइनस करना है 1 3 -2 5। अब जैसे ही हम लोग माइनस करेंगे तो 2 में से अगर 1 माइनस हो गया तो कितना 1, 4 में से 3 माइनस हो गया तो कितना 1, 2 में से -2 माइनस करना है, इसका मतलब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 3 और 2 हो गया आपको 5 और 2 में से 5 को माइनस करना है तो वैल्यू कितना हो गया -3। तो ये हो गया आपको सेकेंड। थर्ड बोला जा रहा है कि 3a - c फाइंड कीजिए। 3a - c का मतलब हो गया कि पहले तो आप स्केलर क्वांटिटी 3 से a में मल्टीप्लाई कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग a में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो a मैट्रिक्स दे रखा है 2 4 3 2 और -c है यहाँ पे। तो c जैसे ही है तो c का वैल्यू रखेंगे। c का वैल्यू यहाँ पे होता है -2 5 3 4। अब जैसा कि आप जान रहे हैं कि 3 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 में, तो 3 से 2 से मल्टीप्लाई करने में कितना हो जाएगा 6, 3 से 4 में मल्टीप्लाई करने पे 12, 3 से 3 में मल्टीप्लाई करने पे 9 और 3 से 2 में मल्टीप्लाई करने पे 6 एंड ये हो जाएगा आपका -2 5 3 4। अब जैसा कि इसमें से अगर इसको माइनस करना है तो 6 -2, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 8। 12 में से 5 माइनस करना है तो 7, 9 में से 3 माइनस करना है तो 6 और 6 में से 4 माइनस करना है तो 2। तो ये हो गया आपको थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर में बोला जा रहा है कि आपने a और b को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले a का वैल्यू कितना दे रखा है तो वो आप लिख लीजिए। a का वैल्यू 2 4 3 2 और b का वैल्यू क्या दे रखा है तो 1 3 -2 5। अब जैसा कि इससे आपस में मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम से, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो कितना 2 और 4 मल्टीप्लाई होगा -2 से कितना तो -8। इसी प्रकार से 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो कितना 6 और 4 मल्टीप्लाई होगा 5 से तो कितना 20। अब आते हैं सेकेंड रो पे। सेकेंड रो जब फर्स्ट कॉलम से 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो 3 और 2 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ तो -4, 3 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो 9 और 2 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ तो 10। अब इसको आप ऐड कर दीजिए। 2 में से 8 चला गया -6, 20 और 6 तो 26, 3 में से 4 चला गया -1 और 9 और 10 19। तो यही हो गया हमारा फोर्थ नंबर का सॉल्यूशन। फिफ्थ नंबर बोला जा रहा है आपको कि b इंटू ए, यानी कि b में a से मल्टीप्लाई करना है। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर a इंटू बी हो या b इंटू a हो, क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो सेम आएगा। तो बच्चे नहीं, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए इन मैट्रिक्स, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और हाँ, वो ए बी बी ए के बराबर हो भी सकता है लेकिन कुछ केस में वो स्पेशल केस होता है।
ए बी जनरली बी ए के इक्वल नहीं होता है। अब आते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन आपका बी इंटू ए। तो सबसे पहले आपका बी का वैल्यू कितना है, तो 1 है, 3 है, -2 है और 5 है, इंटू ए का वैल्यू 2 है, 4 है, 3 है और 2 है। यानी कि आपने इन दोनों को क्या करना है, तो मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2 + 9। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 1 मल्टीप्लाई होगा 4 से तो हो जाएगा आपका 4 और 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 6। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से तो -4 + 15, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से तो -8 + 10। यानी कि आपका जो यहाँ वैल्यू हो गया वो हो गया 11, यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया 11 और यहाँ हो गया आपको 2 और यही हो गया हमारा आंसर। तो ये था आपका फर्स्ट इक्वेशन। तो बच्चे ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कंप्यूट द फॉलोइंग, यानी कि इन 4 क्वेश्चन को हमें क्या करना है, तो सोल्व करना है। चलिए बच्चे सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 2 मैट्रिक्स दे रखा है और इन दोनों को हमें क्या करना है, तो ऐड करना है। तो सबसे पहला चीज 2 मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इसका क्या ऑर्डर बचे, तो 2 × 2 और इसका 2 × 2, यानी कि हाँ इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। चलिए इनको ऐड करते हैं। अगर इसको ऐड करते हैं ये आपका हो जाएगा यहाँ 2a, यहाँ हो जाएगा 2b, यहाँ हो जाएगा 0 क्योंकि -b में b ऐड होगा तो 0 और a में a ऐड होगा तो 2a। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपको कि a² + b² को ऐड करना है 2ab के साथ, यानी ये हो गया a² + b² + 2ab। इधर हो जाएगा आपका b² + c² + 2bc। फिर यहाँ पे a² + c² -2ac और यहाँ हो जाएगा a² + b² -2ab। अब जैसा कि इनको हम लोग और आगे सोल्व करते हैं तो सब बच्चे जान रहे होंगे कि a² + b² + 2ab जो होता है वो फॉर्मूला होता है आपको a + b के होल स्क्वायर का। फिर उसी प्रकार से b² + c² + 2bc जो होता है वो हो जाता है फॉर्मूला आपको b + c के होल स्क्वायर का। और a² + c² - 2ac जो हो जाता है वो हो जाता है a - c के होल स्क्वायर का। और उसी प्रकार a² + b² - 2ab आपको हो जाता है a - b का होल स्क्वायर। और यही हमारा क्या हो गया, तो आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नंबर में न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा है आपको और इन दोनों को भी हमें क्या करना है, तो ऐड करना है। तो चलिए ऐड करते हैं। -1 जब 12 के साथ ऐड होगा तो 11, 4 जब 7 के साथ ऐड होगा तो 11, -6 जब 6 के साथ ऐड होगा तो 0। देखिए ऐड करने का तरीका क्या होता है, तो नंबर आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होते हैं वो जुड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी 8 है, तो ये 8 और 8 जुड़ के कितना, तो 16। ये 5 यानी कि सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है, तो यहाँ भी सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट से जुड़ेगा, यानी कि 5 इस 0 से ऐड होगा। जरूरी नहीं है कि 5 जो है ना 5 से 8 से ऐड करो, नहीं, ये संभव नहीं है। 5 को सिर्फ और सिर्फ हम 0 से ही ऐड कर सकते हैं। फिर ये इधर भी बढ़े हम एक आगे 16 और ये 5, तो ये ऐड होके कितना हो जाएगा आपको, तो 21। फिर इसके बाद 2 8 होगा ऐड होगा किसके साथ, तो 3 के साथ तो 5, 8 2 के साथ तो 10 और उसी प्रकार आपको 5 4 के साथ तो 9। यही हमारा क्या हो गया, तो आंसर। अब हम लोग आगे बढ़ते बच्चे। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि यहाँ पे हो गया आपको cos² x + sin² x। फिर इसके बाद यहाँ भी sin² x + cos² x। फिर यहाँ पे sin² x और cos² x। फिर यहाँ पे cos² + sin²। और सब बच्चे जान रहे हैं कि cos² x + sin² x का वैल्यू कितना होता है, तो 1। यानी कि ऐड करके जो आपका आंसर आ गया वो हो गया आपका 1 1 1 1 और यही आपका हो गया सॉल्यूशन। ये था बच्चे आपका सेकंड क्वेश्चन।
तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स, यानी कि आपको यहाँ पे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अगर इसमें आपको दिक्कत हो तो हमारे यूट्यूब चैनल प्रगति मैथमेटिक्स पे जाके मैट्रिक्स का पूरा लेक्चर जो है हमने अपलोड कर रखा है, तो आप उसको जरूर देखिएगा अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो तो इसमें क्या है आपको कि दो, और पहला चीज तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए थोड़ा बहुत जो नियम है, रूल है, वो हम समझा देते हैं। जैसा कि यहाँ पे इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है, तो 2 क्रॉस 2, और ये मैट्रिक्स इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसका भी ऑर्डर क्या दे रखा है, तो 2 क्रॉस 2। क्या ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो इसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन होता है वो ये कि ये दोनों चीज बराबर होना चाहिए। ये दोनों चीज कहने का मतलब पहले रो का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे रो का नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए, जो कि यहाँ पे सेम है। और इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट होगा उसका ऑर्डर ये आएगा, दिस क्रॉस दिस, यानी कि 2 क्रॉस 2। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब करेंगे, तो जब पहले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे का नंबर ऑफ रो सेम हो तब। तो चलिए अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। पहला ए बी पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ए के साथ और बी के साथ। अब दूसरा ए मल्टीप्लाई होगा माइनस बी के साथ और बी मल्टीप्लाई होगा ए के साथ। अब उसी प्रकार सेकेंड रो पे आएंगे, सेकेंड रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए बी प्लस ए बी, यहां हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि आपका जो सॉल्यूशन हो गया वो ये हो गया, यहां हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां हो गया आपका 0, यहां हो गया आपका 0, यहां हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हमारा आंसर। अब आते हैं हम लोग इस पे। यहां जो पहला मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1, यानी कि 3 रो है और कितने कॉलम है, तो एक ही कॉलम है। और सेकंड वाले मैट्रिक्स का जो रो है वो 1 है और कॉलम कितने हैं, तो 3 है। यानी कि हाँ, इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज क्या है, तो इक्वल है। अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो क्या हो जाएगा 2। अब आगे तो एलिमेंट है ही नहीं जो हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे, और ना इधर मल्टीप्लाई एलिमेंट है आगे पहले रो में जो कि और बाकी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि यहाँ पे सिर्फ 2 आएगा। फिर 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो 3, 1 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, तो 4। बहुत बच्चों को क्या होता है ना, इसी मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत होता है। सब ये तो चलिए समझ में आ गया, ये समझ में नहीं आ रहा है। इसका रीजन ये है कि देखिए यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, यहाँ भी एक ही एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होकर एक ही एलिमेंट बनेगा। लेकिन इसमें क्या था, दो एलिमेंट था, तो पहला ए से गुना हुआ, दूसरा बी जो था वो बी से गुना हुआ, और मल्टीप्लाई होने के बाद दोनों ऐड होता है। लेकिन यहाँ पे वो कंडीशन नहीं अप्लाई हो। अब दो मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो 4, 2 3 के साथ तो 6, 2 4 के साथ तो 8, 3 2 के साथ 6, 3 3 के साथ 9, 3 12, 4 के साथ तो 12। ये हो गया हमारा सेकंड आंसर। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड में क्या है, तो 2 क्रॉस 2 है, और यहाँ 2 रो 3 कॉलम, ये दोनों सेम है, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। रिजल्ट किसमें आएगा, तो 2 क्रॉस 3 में। पहला रो पहले कॉलम के साथ, तो 1 1 के साथ और -2 2 के साथ। पहला रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया, पहला रो दूसरे कॉलम के साथ, तो 1 किसके साथ, 2 के साथ, और -2 किसके साथ, 3 के साथ। 1 3 के साथ, -2 1 के साथ। अब सेकेंड रो पे 2 1 के साथ, 3 2 के साथ, 2 2 के साथ तो 4, 3 3 के साथ तो 9, 2 3 के साथ तो 6, 3 1 के साथ 3। अब आप इसको सोल्व कर दीजिए। जब आप इसको सोल्व कीजिएगा, ये हो गया आपका -3 -4 1 8 13 9, यही आपका क्या है आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे आपका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3,
और इस वाले मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3। क्या ये दोनों सेम है? तो हाँ सेम है, यानी कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो रिजल्ट होगा वो आपका किसमें होगा? तो 3 क्रॉस 3 में। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कुछ इस तरीके से होगा कि पहला रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जब हम लोग फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 के साथ कितना हो जाएगा 2, 3 0 के साथ कितना हो जाएगा तो 0, और 4 3 के साथ कितना हो जाएगा तो 12। यहाँ मल्टीप्लिकेशन आप बढ़िया तरीके से सीख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे आप क्या कीजिए तो ध्यान दीजिए। पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो रहा है, जिस तरीके से पहले रो में आगे बढ़ रहे उसी तरीके से दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम में भी आगे बढ़ेंगे, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है। पहला रो पहले कॉलम के साथ, अब पहला रो दूसरे कॉलम के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ तो -6, 3 2 के साथ तो 6, और 4 0 के साथ तो 0। और इसी प्रकार से पहला रो तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 5 के साथ तो कितना हो गया 10, 3 4 के साथ तो 12, और 4 5 के साथ तो 20। यानी कि यह आपका पहला रो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं सेकेंड रो पे। 3 1 के साथ, 4 0 के साथ, 5 3 के साथ। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 -3 के साथ, 4 2 के साथ, और 5 0 के साथ, 3 5 के साथ, 4 4 के साथ, और 5 5 के साथ। अब आते हैं तीसरे रो पे। 4 1 के साथ, 5 0 के साथ, और 6 3 के साथ। यहाँ पे -12, 5 2 के साथ, और 6 0 के साथ, 4 5 के साथ, 4 4 के साथ, सॉरी 5 4 के साथ, और 6 5 के साथ। देखिए ये सब क्या है, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे हो सकता है कि कैलकुलेशन में बाय मिस्टेक, यानी कि मिस्टेक से गलती हो सकता है, तो आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहीं पे बच्चा फंसता है, क्या मल्टीप्लाई करना रहा, इतना ज्यादा मल्टीप्लीकेशन है कि कहीं पे मिस कर जाता है डाटा, और वहीं से आंसर गलत आना शुरू हो जाता है। तो इसी पार्ट को आपको बच के करना है। अब चलिए इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। 12 और 2 14, -6 6 0 तो 0, 12 30 तो हो गया कितना 42। अब इधर एडिंग -1 40 50 56, यहाँ पे 21 -2 और 70। ये हो गया हमारा आंसर फोर्थ। अब आते हैं फिफ्थ पे। इसका ऑर्डर क्या है, तो 3 रो है, कॉलम कितने 2, और इसका ऑर्डर क्या है, तो 2 ही रो है 3। हाँ मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि 2 क्रॉस 2 है ना, और रिजल्ट किस में आएगा, तो 3 क्रॉस 3 में। चलिए अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तब पहला रो पहले कॉलम के साथ, तो 2 1 के साथ, और 1 -1 के साथ, 2 0 के साथ, 1 2 के साथ, 2 इस 1 के साथ, और ये 1 इस 1 के साथ। अब आते हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से। 3 -2 0 4 3 2 -1 -1 0 2 -1 1। अब यहां जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 0। तो यही आपका क्या हो गया, तो आंसर। कैलकुलेटिव है बच्चे मगर आसान है। अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। पहला रो पहले कॉलम से 3 2 के साथ, -1 1 के साथ, 3 3 के साथ। अब पहला रो सेकेंड कॉलम के साथ, तो -9 0 3। पहला रो मल्टीप्लाई हो गया। अब आते हैं सेकेंड रो पे। सेकेंड रो फर्स्ट के साथ, तो -2 0
6। अब यहाँ 3 0 2, यानी कि यही आपका क्या हो गया आंसर। अब इसको आप बस सिंप्लीफाई कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो ये हो गया आपको 14, ये हो गया -6, ये हो गया 4, ये हो गया 5। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। बच्चा आप ध्यान से इसमें देख लीजिएगा कि कहीं अगर कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हो तो ठीक कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे मुझे भी किया थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 4 और 18 + 4 कितना 22। तो एक कैलकुलेशन मिस्टेक आप यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, बाकी सब आपका सही है। तो बच्चे ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में A, B एंड C 3 मैट्रिक्स दे रखा है और आपको सबसे पहला चीज यहाँ बोला जा रहा है फाइंड करने को A + B एंड B - C। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप A + B फाइंड कीजिए। A का वैल्यू दे रखा है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 प्लस B का वैल्यू क्या दे रखा है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। और इन दोनों का हमें क्या करना है तो ऐड करना है। तो चलिए इसको ऐड करते हैं। 1 और 3 ऐड करके कितना हो गया 4, 2 और -1 ऐड करके कितना हो गया तो 1, -3 और 2 ऐड करके कितना हो गया तो -1, 5 और 4 ऐड करके कितना हो गया तो 9, 0 और 2 ऐड करके कितना हो गया 2, 2 और 5 ऐड करके कितना हो गया 7, 1 और 2 ऐड करके कितना हो गया 3, -1 और 0 ऐड करके कितना हो गया -1 और 1 और 3 ऐड करके कितना हो गया 4। तो ये हो गया आपका A + B। फिर हमें बोला जा रहा है फाइंड करने के लिए B - C। तो सबसे पहले आप यहाँ पे B रखिए। B क्या है बच्चे आपका, तो B है आपका 3 4 2 -1 2 0 2 5 3। और इसमें से आप बच्चे माइनस क्या करना है तो C क्या है तो 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। अब जैसा कि बच्चे इसे अगर हमें माइनस करना है तो 3 माइनस कितना आ जाएगा 4, तो ये आपका बच गया -1। फिर -1 में से 1 माइनस तो -2, 2 में से 2 माइनस तो 0। अब इसी प्रकार 4 में से 0 माइनस तो 4, फिर 2 में से 3 माइनस तो -1 और 5 में से 2 माइनस तो 3, 2 में से 1 माइनस तो 1, 0 माइनस -2 दिया आपका +2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है आपका तो प्लस हो जाता है। और 3 - 3 कितना हो जाएगा तो 0। इस तरीके से आपने A + B और B - C फाइंड कर लिया। फिर इसमें क्या कहना है कि अल्सो वेरीफाई दैट। अब हमें कुछ और भी वेरीफाई करना है। तो नाउ वेरीफाई दैट, क्या वेरीफाई करना है हमें तो A + B - C जो होगा वो इक्वल होगा किसके तो A + B - C के। तो चलिए हम लोग LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाले से चलते हैं। यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले A + B - C। तो सबसे पहले आप यहाँ A का वैल्यू क्या रखोगे तो जो गिवन है, क्या गिवन है तो 1 5 1, फिर क्या गिवन है 2 0 -1, फिर क्या गिवन है -3 2 1। और इसमें हमें ऐड करना है क्या चीज तो B - C। तो B - C हम लोगों ने यहाँ फाइंड किया है। तो -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। जैसे आप इसको ऐड करोगे तो देखो क्या हो जाता है। 1 में -1 ऐड करोगे तो 0, 2 में -2 ऐड करोगे तो 0, -3 में 0 ऐड करोगे तो -3, 5 में 4 ऐड करोगे तो 9, 0 में -1 ऐड करोगे तो -1, 2 में 3 ऐड करोगे तो 5 एंड लास्ट यहाँ पे 1 में 1 ऐड होगा तो 2, यहाँ 1 यहाँ 1। तो ये आपका हो गया LHS यानी कि A में आपने B - C को ऐड करा है। अब आपका RHS यानी कि राइट हैंड साइड वाला टर्म क्या है तो ये है आपका A + B - C, यानी कि A + B में से आपको माइनस करना है C को।
तो सबसे पहला चीज तो हम यहाँ a प्लस बी फाइंड कर रखे हैं वो लिख लेते हैं। तो 4 9 3, फिर क्या है 1 2 -1, फिर क्या है तो -1 है 7 है और 4 है। इसमें से आपको बच्चे माइनस क्या करना है तो c, क्या c गिवन है तो 4 0 1, फिर यहाँ 1 3 -2 और फिर यहाँ 2 2 3। अब जैसा कि अगर बच्चे हम इसमें से माइनस करते हैं 2 2 3, हाँ तो 4 में से 4 माइनस हो गया तो 0, 1 में से 1 माइनस हो गया तो 0, और -1 में 2 माइनस करना है तो -3, 9 में से 0 माइनस हुआ तो 9, 2 में से 3 माइनस हुआ तो -1, 7 में से 2 माइनस हुआ तो 5, 3 में से 1 माइनस हुआ तो 2, -1 में -2 तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये बच जाएगा आपका 1, और 4 में से 3 माइनस हुआ तो 1। अब आप खुद देख लीजिए, ये आपका 9 है, इसको आप अच्छे से लिखिए। ये आप खुद देख लीजिए क्या आपका ये LHS और RHS दोनों वैल्यू सेम आया, तो यस, सिंस LHS इक्वल टू RHS हेंस वेरीफाइड, हेंस प्रूव्ड। आप इसको नोट कीजिए। तो चलिए बच्चा हम लोग देखते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में A और B दो मैट्रिक्स गिवन है और आपसे बोला जा रहा है कंप्यूट 3A माइनस 5B। तो चलिए सबसे पहला चीज सॉल्यूशन में 3A हमें चाहिए और 5B हमें चाहिए। तो यानी A में हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 3 से। तो A मैट्रिक्स आपके सामने गिवन है, अब इसमें आप क्या करो तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो चलिए सब में प्रत्येक एलिमेंट में जब भी किसी स्केलर क्वांटिटी से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना होता है तो वो स्केलर क्वांटिटी उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो 3 जब 2/3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3, जब 5/3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5। इसी प्रकार 1/3 के साथ तो 1, 2/3 के साथ तो 2 और 4/3 के साथ तो 4, यहाँ 7, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2। तो ये हम लोगों ने 3A फाइंड किया। अब हमें बोला जा रहा है 5B, यानी B में हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा तो 5 से। तो जैसे ही हम प्रत्येक एलिमेंट में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 7, यहाँ 6, यहाँ 2। अब आपका 3A भी मिल गया, अब आपका 5B मिल गया। अब 3A में से 5B को जब हम माइनस करेंगे तो 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 गया 0। यानी कि आपका जो प्रत्येक एलिमेंट है वो क्या हो गया 0 के बराबर, यानी कि ये आपका एक नल मैट्रिक्स आ गया। अब हम लोग देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सिंप्लीफाई, और आपका क्वेश्चन गिवन है। तो सिंप्लीफाई कहने का मतलब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो cos थीटा भी प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा जब sin थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो sin थीटा इंटू cos थीटा, cos थीटा जब माइनस sin थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा, और जब cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर थीटा। यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स में आप लोगों ने cos थीटा से मल्टीप्लाई किया, अब sin थीटा से भी मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स में। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस में sin थीटा इंटू cos थीटा, यहाँ हो जाएगा आपका sin थीटा इंटू cos थीटा, और यहाँ हो जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा। अब जैसा कि हमें यहाँ बोला जा रहा है ऐड करने को, जब हम इसे ऐड करेंगे तो ध्यान से देखिएगा बच्चे कि पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि ऐड तो कॉरेस्पॉन्डिंग वे में होता है। पहले मैट्रिक्स का अगर पहला एलिमेंट है तो दूसरे मैट्रिक्स का भी पहला ही एलिमेंट होगा, तो cos स्क्वायर sin स्क्वायर। दूसरा में देखिए यहाँ पे sin थीटा cos थीटा प्लस में है और यहाँ पे sin थीटा cos थीटा माइनस में है, इसका मतलब ये हो गया 0। यहाँ माइनस sin थीटा cos थीटा, यहाँ प्लस sin थीटा cos थीटा, तो ये भी हो गया 0। और यहाँ भी आपका हो गया वही चीज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। और सब बच्चे जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू किसके बराबर होता है 1 के। ये आपका हो गया 1 0
0 1, यानी कि ये आपको किसके बराबर हो गया, तो एक यूनिट मैट्रिक्स के बराबर हो गया। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 7th नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फाइंड x एंड y इफ, यानी कि आपको दो इक्वेशन गिवन है x और y के टर्म में, यहां से आपको x और y का वैल्यू फाइंड करने को बोला जा रहा है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो जो गिवन है उसे फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकंड इक्वेशन मान लिए। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि x प्लस वाई यहाँ दिया है और यहाँ x माइनस वाई दिया है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो जैसे x प्लस वाई और x माइनस वाई को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 2x के बराबर, क्योंकि y प्लस और माइनस वाई तो कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद आप जैसे ही यहाँ पे मैट्रिक्स को ऐड कीजिएगा तो 7 और 3 ये 10 हो गया, 0 और 0 0 हो गया, 2 और 0 2 हो गया, और 5 और 3 8 हो गया। हमें वैल्यू यहाँ से किसका चाहिए, तो x का। तो x बराबर हो जाएगा ये 2, राइट साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में या डिवाइड में, तो आप मल्टीप्लाई में अगर लिखते हैं तो 1/2 लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया 1/2 0 2 और 8, और यहाँ पे आपको 1/2 जब प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x का वैल्यू हो जाएगा आपको 5 0 1 4। ये आपको वैल्यू मिल गया किसका, तो x का। इसके बाद जैसे हम x का वैल्यू फाइंड हो गया, हम क्या करेंगे, तो y का वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे y का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, आप x का वैल्यू रखो, y का वैल्यू फाइंड कर लो। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से चलते हैं। हमें वैल्यू चाहिए y का, तो y बराबर हो जाएगा मैट्रिक्स जो गिवन है 7 0 2 5 और माइनस x, यानी कि y बराबर आपका हो गया 7 0 2 5 माइनस x का वैल्यू। x का वैल्यू क्या फाइंड किया है, तो 5 0 1 4। अब आप यहां से क्या कर दीजिए, तो माइनस कर दीजिए, तो y का जो वैल्यू मिल जाएगा 2 0 1 1, यानी कि ये हो गया आपको y का वैल्यू। अब इसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में ये दिया है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया और इसको क्या मान लिया, सेकंड इक्वेशन में। एक्चुअली में हम लोग करते क्या है, x और y के टर्म में अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो 10th से पहले ही आप लोगों ने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा हुआ था। तो हम लोग एलिमिनेट करते हैं किसको, तो किसी भी एक को, चाहे x को चाहे y को। तो हम लोग यहाँ पे एलिमिनेट करते हैं y को। तो y को एलिमिनेट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, और सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। इतना तो होशियार आप हो ही। तो जैसे ही फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x प्लस 6y। इधर मैट्रिक्स भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे 4 6 8 0। अब आप सेकेंड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो गया 9x प्लस 6y, और 3 से मल्टीप्लाई होने पे यहाँ 6, यहाँ -6, यहाँ -3, यहाँ 15। अब आपको क्या करना है, तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देना है, जैसा कि यहाँ पे हम लोग लिखे हैं। यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ साइन माइनस चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस, और ये 6/6 कैंसिल हो गया। तो 4x में से 9x अगर माइनस होता है तो हो जाएगा -5x, और जैसे ये हो गया -5x, और यहाँ सोल्व करके आपका मिल जाएगा कितना, तो 4 में से 6 गया तो -2, 6 में से -6 गया तो माइनस करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 12 हो जाएगा। 8 में से -3 माइनस करना तो 11 हो जाएगा, और 0 में से 15 माइनस करना तो -15 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से जो आपका x का वैल्यू हो गया वो हो गया आपका -1/5, यहाँ हो गया -2 12 11 -15। आप चाहे यहाँ 1/5 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ ही रहने दीजिए, यही आपका क्या हो गया सॉल्यूशन। लेकिन अभी तक आपने किसका वैल्यू फाइंड किया, तो सिर्फ x का। अब किसका वैल्यू चाहिए, तो y का। तो y के वैल्यू के लिए अब आप क्या करो, तो सेकंड या फर्स्ट किसी भी एक इक्वेशन को चुन लो। तो सेकंड को ही चुनते हैं, तो सेकंड इक्वेशन में आप x का वैल्यू रख दो। एक तो तरीका चलिए ये आपने सीख ही लिया, यहाँ पे हम कर भी चुके हैं। या फिर आप एक और चीज कर सकते हो कि x को एलिमिनेट कर दो। x को कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और सेकंड इक्वेशन में 2 से, और फिर उसको माइनस कर दो। तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 6x
प्लस 9y, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 6 9 12 0, और सेकेंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आ जाएगा 6x प्लस 4y, और 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 10। अब जैसा कि हम यहां माइनस करते हैं तो माइनस करने पे ये x वाला पार्ट तो कट जाएगा, 9y में से 4y माइनस हो गया तो कितना बच जाएगा 5y, और यहाँ मैट्रिक्स देख लीजिए 6 में से 4 गया तो 2, n में से -4 घट गया तो 13, 12 में से -2 घट गया तो 14। माइनस का ख्याल रखिएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है तो प्लस हो जाता है, और 0 में से 10 हो गया तो -10। यहाँ से आपका जो y का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1/5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 13, यहाँ पे 14, यहाँ पे -10। अब आपका ये आंसर हो गया। आप चाहे तो आप 1/5 से प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। अब जस्ट इसके बाद हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें बोला जा रहा है कि x का वैल्यू फाइंड करो, फाइंड x इफ y बराबर इतना एंड एक इक्वेशन 2x + y का दिया हुआ, तो हमें y के वैल्यू गिवन है और निकालना किसका है x का वैल्यू। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका क्या चाहिए तो 2x + y बराबर क्या दिया हुआ है तो 1 0 -3 और 2। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 2x बराबर लिख लो, तो 2x बराबर हो जाएगा y को राइट साइड भेज दिए तो राइट साइड ये किस में आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 1 0 -3 2 और माइनस कर दो y, और y का वैल्यू ही रख दो ना डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 3 2 1 4। हमें वैल्यू चाहिए x का, तो x के साथ 2 मल्टीप्लाई है तो राइट साइड आके हो जाएगा 1/2, और जब इसको माइनस कर देंगे 1 में से 3 माइनस हो गया तो -2, 0 में से 2 माइनस हो गया तो -2, -3 में से 1 माइनस हो गया तो -4, और 2 में से 4 माइनस हो गया तो -2। यानी कि अब आपको क्या करना है तो 1/2 से प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -1, यहाँ भी -1, यहाँ -2, यहाँ भी -1, और ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हो गया आपका 8 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपको एक्सप्रेशन टाइप में दे रखा है, तो चलिए इसको डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं सोल्व करते हैं। सोल्व इस प्रकार से कि पहले भी 2 स्केलर क्वांटिटी है तो प्रत्येक एलिमेंट में यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा 6 हो जाएगा 0 हो जाएगा 2x, और यहाँ प्लस में क्या दे रखा है आपका तो y 0 1 2, और बराबर क्या दे रखा है आपको 5 6 1 8। अब जब यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे, यहाँ हो गया आपका 2 + y, यहाँ 6, यहाँ 1, यहाँ 2x + 2, और बराबर में आपको क्या गिवन है तो 5 6 1 8। अब जैसा कि यहाँ हम जान रहे हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा तो कंपेयर, तो कंपेयरिंग, तो यहाँ से आपका 2 + y किसके बराबर हो जाएगा तो 5 के, एंड 6 तो 6 के बराबर है ही, 1 तो 1 के बराबर है ही, 2x + 2 किसके बराबर हो जाएगा तो 8 के। आप भी जान रहे हैं कि y का वैल्यू निकालने के लिए 5 - 2 हो जाएगा कितना तो 3, और यहाँ पे 2x बराबर हो जाएगा कितना तो पहले तो 8 में से 2 माइनस हो गया तो 6, और x बराबर कितना हो गया तो 3। यही दोनों हमारा क्या हो गया x और y का सॉल्यूशन। ये हो गया 9 क्वेश्चन। आप इसको